Good morning, students. In this video, we will be discussing related to session 3, that is share and review a spreadsheet of unit 2nd, that is electronic spreadsheet advanced beta. This session, share and review a spreadsheet, deals with the concept how to share the spreadsheet between the multiple users. क्या मतलब, और उसको रिव्यू भी करना. रिव्यू मीन्स दोबारा से देखना, व्यू मीन्स देखना, रिव्यू मीन्स दोबारा से देखना. अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि एक मान लो डॉक्यूमेंट है या एक स्प्रेडशीट है और मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वो कई यूजर्स के बीच में शेयर्ड होना है सो डेट द थिंग्स बिकम फास्ट, है ना. तो वो सेम डॉक्यूमेंट हम कई लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं और हर एक कोई अपना व्यू दे उससे रिलेटेड या जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर ले सेपरेटली, लेकिन डॉक्यूमेंट एक ही है. इट मीन्स हमें उसको शेयर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, है ना. सो दे सेइंग व्हेन एन दे नाउ दे गिविंग द एग्जांपल ओवर हियर. In the previous class and earlier session, you have learned to create the document. No doubt we have done it with different features and functionality. अलग-अलग features तो होती थी जैसे bold करना, italic करना, है ना. When an organization deal with huge data or different location, then there might be cost. Means काफ़ी सारे डेटा के साथ हमने काम करना है. यहाँ प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो काफ़ी टाइम ले जाएगा, हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, मल्टीपल यूजर्स में शेयर करना चाहते हैं, या एक ही डॉक्यूमेंट है और वो अलग अलग लोकेशंस में हैं और उनके साथ हम शेयरिंग करना चाहते हैं. तो ऐसे केस में वेयर मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग वो डॉक्यूमेंट को हम लोग शेयर कर सकते हैं. अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, और जब हम लोग शेयर करते हैं तो डैट इज नोन एज एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, तो डैट इज नोन एज शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. लेट्स सी द एग्जाम्पल विच दे आर गिविंग. A big company is launching a product and is asking various correspondents to record users' response from various cities. Now, if the response are being recorded in the same file, then it means that file is being shared among multiple users who are recording the responses. सेम ही फाइल के अंदर वो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं. To cater to the situation that required the use of same file by multiple users. And one of the very good thing that OpenOffice Calc offer us the sharing and reviewing feature of the spreadsheet is available. लेकिन किसी भी फाइल को शेयर करने से पहले या जो मल्टीपल यूजर्स उसको शेयर करते हैं उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है, मीन्स उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है. मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट आर सेट टू कैलिब्रेट. However, before such calibration, ये काम करने से पहले, शेयरिंग करने से पहले, they have to registered for calibration. और रजिस्टर कैसे किया जाता है? मेन्यू बार से टूल पर क्लिक करके उसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शंस आ जाएंगे और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा जिसका नाम ही क्या होगा? ऑप्शंस. जैसे ही हम टूल्स ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वहाँ से हमने कैटेगरी ओपन ऑफिस में से यूज़र डेटा पर क्लिक करना होगा. इस फिगर में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब ये देखो टूल्स पे क्लिक करके कहाँ पर क्लिक किया गया है? ऑप्शंस पे. और जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन ओपन ऑफिस यूज़र डेटा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाएगा. वहाँ से ओपन ऑफिस में से यूज़र डेटा पर हम लोग उनमें क्लिक करना है. फिर राइट हैंड साइड पेन में, ये लेफ्ट हैंड साइड पेन होगी बेटा, ये राइट हैंड साइड होगी इस डायलॉग बॉक्स. हमने हर यूज़र का डेटा को एंटर करना है वन बाय वन एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके. इस तरह वो हर डेटा का रजिस्टर हो जाएगा रिकॉर्ड. फिर अब हमने वो स्प्रेडशीट निकालनी है जिसको हमने शेयर करना है. मीन्स नाउ वी है कैलिब्रेशन हो गया, मीन्स वो यूज़र्स ले लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है. अब हमने वो डॉक्यूमेंट वो वाला लेना है जिसको शेयर करना है, वो हम उसके लिए सेटिंग करेंगे बेटा. अब सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग.
उसको करने के लिए सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट खोलेंगे, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट खोलेंगे जिसको हमने शेयर करना है। फिर हमने टूल्स में जाकर शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हो। टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम करेंगे शेयर डॉक्यूमेंट हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा ऑप्शन दे रखा है बेटा, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूज़र। देखो टिक मार्क है ना, इस तरह यहाँ पे दे रखा है। अगर तो हमने टिक मार्क कर दिया इट मीन्स मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर मैंने इस पर क्लिक करके टिक मार्क को हटा दिया, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे टिक मार्क नहीं दिखाई दे रहा बॉक्स के अंदर, इट मीन्स अब मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो हमने जैसे कि शेयर करना है तो हमने इस पर टिक मार्क करना पड़ेगा। एंड टिक मार्क करने के बाद है ना, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बेटा आफ्टर गिविंग द नेम ओवर here, and after this and there will be जो भी हमने नाम दिया होगा नेम, और उसमें शेयर्ड आना शुरू हो जाएगा उस फाइल के साथ टाइटल बार के अंदर। ओके बेटा, then once saved the shared is then shown on the title bar after the document title which I have just told you। तो अब हमने मल्टीपल यूज़र को रजिस्टर भी कर लिया है, उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर लिया है। अब वो शेयर डॉक्यूमेंट को जो मल्टीपल यूज़र्स हैं या यूज़र है खोलना चाह रहा है तो वो कैसे खोलेगा? सेम मेथड इज़ देयर। फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, जैसे कि हम दूसरे स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट्स को खोलते हैं। सेम मेथड है, बट एक स्लाइटली सम डिफरेंस इज देयर। मीन्स इन शेयर मोड के अंदर कुछ ऐसी फीचर्स या कमांड होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं यूज़र्स के लिए। ओके, एंड देन एंड कैल्क डिस्प्लेज अ मैसेज अबाउट द सेम, और साथ में वो मैसेज भी देता है कि ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके सिंपली। अगर आप चाहते हैं कि वो ना दिखाई दे ये चीज़ जैसे यूज़र यूज़ कर रहा है तो आप इस पर टिक मार्क कर दीजिए एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। और वो फीचर्स क्या है, ये वाली फीचर्स दे रखी हैं नीचे कि जो डिसेबल होती हैं, जैसे एडिट में जाके चेंज करना या टूल्स में जाके प्रोटेक्ट करना या फॉर्मेट जाके प्रिंट रेंज करना। द वेरियस दिस फीचर्स आर गिवन जो डिसेबल रहेंगी आपकी बेटा। फिर अब हमने ओपन कर लिया है। अब मैंने हो सकता है चेंजेस की हों या ना की हों, मैं उसको अब सेव करना चाहती हूँ या चेंजेस करने के बाद। तो जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगी सम केसेस विल अराइज। क्या मतलब? नंबर 1, इफ़ नो अदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपन। जब आपने शेयर डॉक्यूमेंट को खोला, ठीक है, और किसी और यूज़र ने अभी नो अदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड, किसी ने उसके अंदर चेंजेस नहीं की, केवल आपने की है। द डॉक्यूमेंट इज़, तो आपने अगर सेव करने की कोशिश की तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आराम से सेव हो जाएगा बेटा। ओके, लेकिन सेकंड केस, मान लो आपके सेव करने से पहले ये कोई और मॉडिफिकेशन कोई और कर चुका है। इफ अनदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू आर ओपन इट, और आप उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? तो हो सकता है कि जो आपने चेंजेस की हों वो वही चेंजेस हों जो दूसरे की चेंजेस हों, मतलब उसी सेल में उसने चेंजेस की हों, या ये हो सकता है कि आपने चेंजेस किसी और सेल में किए और उस यूज़र ने किसी और में की हों। तब इस केस में क्या होगा बेटा? तो नंबर 1, व्हेन देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन चेन मेड बाय मल्टीपल यूजर्स, मतलब कि सेम जगह पे चेंजेस या सेम चेंजेस नहीं की गई हैं। तो इस केस में मान लो ये एग्जांपल ले लो, यूज़र 1 ने चेंजेस किए हैं इस रेंज में A10 to F30, यूज़र 2 ने चेंजेस की हैं इस रेंज में दैट इज़ A55 to I80, और यूज़र 3 ने वर्कशीट 3 में किया और इन दोनों ने शीट 1 में किया था और वो भी अलग अलग रेंज में। इट मीन्स नो प्रॉब्लम, चेंजेस तो हुई हैं। मान लो किसी ने, अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मान लो आप सेव करना चाह रहे हो, किसी और ने अभी तक सेव नहीं किया है, तो ठीक है आराम से सेव हो जाएगा। लेकिन मान लो आप उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उससे पहले कोई चेंजेस कर चुका है। अब वो चेंजेस की हैं, क्या वो वही चेंजेस हैं जो आपने किए हैं, किसी और सेल में चेंजेस की हैं? इज इट ओके? दिस केस इज गोइंग टू अराइज। अब जैसे पहले वाला जो केस हमने पढ़ा है, अब इसमें चेंजेस दूसरे बंदे ने की हैं लेकिन वो चेंजेस किसी और सेल्स में की हैं, वहाँ नहीं की जहाँ पर हमने की हैं। इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय द यूज़र डू नॉट अफेक्ट द सेम सेल।
and not it means it is not conflicting. When these are non-conflict, the document is saved and the change made by other user are added in your spreadsheet, and any cell modified by the other user are shown with the red border. मीन्स अगर उस दूसरे बंदे की कोई भी चेंजेस की हुई हैं तो वो रेड कलर में दिखाई देती हैं, एंड यू कैन गो फॉर द सेव ऑफ द थिंग्स. बट व्हाट विल हैपन इफ दीज आर कॉन्फ्लिक्ट और चेंज मेड बाय मल्टीपल यूजर, मीन्स जो आपने चेंजेस किए वही अगले बंदे ने किए हों. मान लो आपने शीट 1 में A10 to F30 में किए हैं, दूसरे ने भी शीट 1 की A10 to F30 में की है, ठीक है, और यूज़र थर्ड ने क्या किया शीट 3 में. इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. प्रॉब्लम अराइज होती है यूज़र 1 और 2 में, क्योंकि उन्होंने सेम शीट सेम सेल के अंदर चेंजेस किए. अब इस केस में क्या होगा, इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय यूजर विल अफेक्ट द सेम सेल एंड हिंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया. तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व किया जाता है. ठीक है, अब यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप, आपकी चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए या दूसरे की चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए. और जब तक रिजॉल्व नहीं होती डॉक्यूमेंट हम सेव नहीं कर सकते. सो योर्स और द अदर पर्सन व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व, और जब सारी कॉन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व हो जाता है तभी डॉक्यूमेंट सेव होता है. while you are resolving the conflict no other user can save the shared document. ये नहीं कि आप रिजॉल्व कर रहे हो तो दूसरा उतनी देर में सेव कर देगा, नो नथिंग, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, और जब आप रिजॉल्व कर रहे हो, if another user is trying to save the shared document and resolve conflict, no other user can save the document. They will see a message that the shared spreadsheet is logged due to merge in progress में है. ठीक है, and when you successfully save a shared spreadsheet means इस डायलॉग बॉक्स में रिजॉल्विंग हो रही है, और जब आपने रिजॉल्व कर लिया then you can save the document can be saved. ओके बेटा, अब है रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट. अब ये बहुत नेसेसरी है. अब किसी को देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया और वो उसके अंदर चेंजेस कर दे, तो मेरी तो ओरिजिनलिटी गई ना कि वो क्या था रियलिटी में. और उस बंदे ने भी हो सकता है जिसको मैंने दिया था कि आप चेंजेस कर दो इसके अंदर जो आपको लगती हैं. अब मुझे याद ही नहीं है कि मेरा ओरिजिनल क्या था. जहाँ तो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को फोटो स्टेट करा के रख लिया होता तब तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ. इज इट सो नॉट, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन नथिंग टू वरी, स्प्रेडशीट हमें बहुत ही अच्छी फीचर देता है. कौन सी, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट. ओके, sometime let's see what they think. Sometime while working on your worksheet you delay the saving until confirmed by any senior person like your teacher or a manager. For example, for your school annual fest, your house teacher has appointed you head of your house budget. आपके टीचर ने हेड हाउस मिस्ट्रेस ने आपको एक असाइन काम दे दिया है बजट बनाने के लिए. ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रिपेयर करो सैम्पल बजट फॉर योर हाउस, एंड शी हैज़ गिवन अ प्रीवियस ईयर फाइल आपको दे दी है ना, फॉर मेकिंग द चेंजेस वट एवर यू वॉन्ट. नाउ यू कैन मेक सम चेंजेस इन द प्रीवियस ईयर फाइल. आप करोगे नेचुरल जब बजट बनाना है, बट वुड लाइक टू सेव इट ओनली आफ्टर योर हाउस टीचर अप्रूव इट. लेकिन वो चेंजेस तभी होंगे जब आपके टीचर क्या करें, अप्रूव करें. इन सच के इट इज़ यूजफुल टू रिकॉर्ड द चेंजेस. इट मीन्स चेंजेस को दिखाना ज़रूरी है उस बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी, उसने कहीं गलत चेंजेस ना कर दे उसके अंदर. ओके, तो इट मीन्स ना हाउ टू डू इट, है ना. तो कंसिडर द प्रीवियस ईयर वर्कबुक हैज़ कमिटेड इन कॉमन वन एज शोन बिलो. ये एक फाइल है बेटा. सो नाउ फॉर रिकॉर्डिंग द चेंजेस, तो इट मीन्स चेंजेस रिकॉर्ड होने चाहिए. जो भी रिकॉर्ड चेंजेस होंगे फिर बाद में हाउस मिस्ट्रेस देख सकती हैं कि क्या इसने जो चेंजेस किए हैं ठीक हैं या नहीं. इट मीन्स जो चेंजेस हों वो रिकॉर्ड होनी चाहिए अलग से. अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिसमें अंदर चेंजेस करने उसको खोला जाए. ओपन द प्रीवियस ईयर बजट स्प्रेडशीट. उसके बाद जैसे ही वो खुलेगा, हमने जैसे कि रिकॉर्डिंग करनी है तो एडिट के अंदर किस पे क्लिक करना है, चेंज. और चेंज के अंदर क्या है, रिकॉर्ड. मीन जहाँ जहाँ चेंजेस की जाए वो रिकॉर्ड होनी चाहिए. बीइंग एडिटिंग इन द वर्कशीट, जैसी एडिटिंग करेंगे जो डिजायर्ड चेंजेस करेंगे, है ना, यू विल नोटिस दैट इन योर वर्कशीट अ कलर्ड बॉर्डर एक डॉट के साथ आ जाएगा. यहाँ पे आ रहा है ना, एज ए कमेंट की तरह जहाँ पे भी चेंजेस किए जाएंगी, है ना. जहाँ चेंजेस साथ में एक एरो फॉर्म में आ रहा है
तो क्योंकि वो जिससे पता चल जाए कि चेंजेस कहाँ पे की गई हैं. तो इट बिकम वेरी ईजी फॉर द हाउस मिस्ट्रेस आल्सो एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स टू कम टू नो दैट वेयर द चेंजेस हैव बीन डन, जिससे वो पता चल जाएगा कि ये चेंजेस ठीक हैं या नहीं हैं. और मान लो पता ही ना चले तो कैसे पता चलेगा कि क्या चेंजेस की गई हैं. जहाँ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कंपेयर किया जाए. इज इट सो नॉट. नाउ अब जहाँ जहाँ चेंजेस की जाएं दिख तो रही हैं हम लोगों को, है ना, वो रेड कलर में आ जाएंगी, साथ में एरो आ रही है और कमेंट ऐड कर रहा है. लेकिन हम खुद की कमेंट ऐड करना चाहते हैं कि जब मैं उस सेल पे क्लिक करूं और मुझे पता लगे कि कुछ डिस्क्रिप्शन हम लिखना चाहता है वो बच्चा, कि हाउस मिस्ट्रेस को पता चल जाए कि मैं यहाँ पे क्यों चेंजेस कर रहा हूँ, तो खुद के भी हम कमेंट्स डाल सकते हैं. कैसे वो कर सकते हैं ये देखिए बेटा. हमने एडिड में जाके टूल बार से चेंजेस, और चेंजेस के अंदर हम लोगों ने किस पे क्लिक करना है. इट गोइंग टू बी क्लिक ऑन द कमेंट, एडिड एंड देन चेंजेस, चेंजेस के अंदर कमेंट. जैसे ही किया जाएगा डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा. वहाँ से हम लोग यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं जो भी हम चाहते हैं. और फिर ओके. मान लो कोई प्रीवियस चेंज पे जाना है, स्विच ओवर करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे. उससे अगली वाली जिस पर आप हो, जिस सेल में जहाँ चेंजेस है उससे अगली वाली चेंज पे स्विच ओवर होना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो. और जब सब खत्म हो जाए देन वी कैन क्लिक ऑन द ओके आफ्टर एडिंग द कमेंट्स बेटा. फिर है मान लो कुछ मैं कमेंट्स डाल चुकी हूँ, उसी कमेंट्स को ही मैं बदलना चाहती हूँ जो मैं डाल चुकी हूँ जहाँ चेंजेस की गई हैं. तो फिर टूल बार से उसके किस मेन्यू पे, एडिट पे क्लिक करके मेन्यू बार से चेंजेस, और चेंजेस के अंदर कमेंट, फिर बॉक्स आ जाएगा, वहाँ कमेंट को चेंज करो एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन बेटा. नाउ रिव्यूइंग द चेंजेस, रिव्यू करना चेंजेस को, देखना चेंजेस को. मान पहले भी हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग की जा रही थी, अब लेकिन उनको रिव्यू देखना चाहती. अब अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़र हैं, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर वो शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को और चेंजेस कर रहे हैं. अब जहाँ तो मैं अलग अलग मंगवाऊँ और उनको व्यू करूँ, लेकिन ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाए. कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम उनको व्यू कर सकें इकट्ठा, है ना, ये भी होना चाहिए. आई वॉन्ट टू रिव्यू इट, है ना, जो चेंजेस हुई हैं वो देखना चाह रही हूँ मैं, कहाँ कहाँ चेंजेस की गई हैं. तो हम लोग कर सकते हैं कैसे, एडिट के अंदर जाके चेंज, चेंज के अंदर शो, ये सिर्फ चेंजेस को दिखाएगा. और जब इकट्ठा देखना चाहे तो वो भी हम लोग कर लेंगे. सिर्फ अभी अलग अलग उनकी चेंजेस को हम देखें. एडिट के अंदर चेंज, चेंज के अंदर शो बेटा. ठीक है, तो सारी चेंजेस जहाँ जहाँ हुई होंगी वो हमें शो डायलॉग बॉक्स में दिखाई देंगी. और हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं. किस वे में, डेट के हिसाब से, किसने उसके अंदर चेंजेस की, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है, सब कर रहे हैं. किसी पर्टिकुलर डाटा के रेंज में आप चेकआउट करना चाहते हो, है ना, कि इस जगह से लेके इस जगह तक इतने सेलों में कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं, या कमेंट्स को देखना चाहते हो, या जो एक्सेप्टेड चेंज है उनको देखना चाहते हो, या रिजेक्टेड चेंजेस को देखना चाहते हो. मीन्स अगर हम जहाँ चेंजेस हुई, मीन्स डॉक्यूमेंट को दोबारा से कोई देखना चाहता है तो रिव्यू किया जा सकता है डॉक्यूमेंट को अंदर, और बकायदा फिल्टरिंग करके जैसे भी आप देखना चाहते हो. मीन्स ऑथर के हिसाब से इस पर्टिकुलर ऑथर ने या यूज़र ने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंजेस की, या इस सेल से लेके इस सेल तक क्या चेंजेस हुई, क्या चेंजेस एक्सेप्ट हो चुकी हैं या रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो हम ओवरव्यू उसका कर सकते हैं. मीन्स रिव्यू हम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि जो चेंजेस की गई हैं आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे, हो सकता है किसी को रिजेक्ट करना चाहो, तो किया जा सकता है. कैसे, डॉक्यूमेंट को खोलो, फिर एडिट टूल बार से, मेन्यू बार से क्लिक करके एडिट में चेंजेस एंड चेंजेस पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेटा. एडिट, चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट. फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा. वहाँ से आप क्लिक करके पर्टिकुलर को, चेंजेस को, अगर आप किसी पर्टिकुलर चेंज को रखना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं करना चाहते हो क्लिक करके उसको रिजेक्ट कर दो. या सभी को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि हाँ ये चेंजेस ठीक हैं तो एक्सेप्ट ऑल, अगर उनको नहीं रखना चाहते तो सबको क्या कर देंगे, रिजेक्ट ऑल बेटा. ओके, इट्स द विश ऑफ द रिव्यूअर. ओके, अब जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, अभी तो रिव्यू कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि जो अलग अलग यूज़र ने चेंजेस की हैं उसको रिव्यू कर लिया, लेकिन अब अलग अलग देख रही हूँ तो टाइम लग रहा है. मैं उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा देखना चाहती हूँ, मर्ज करके देखना चाहती हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल. कैसे,
एडिट में जाके पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोलो, फिर एडिट टूल बार पे क्लिक करके चेंजेस के अंदर मर्ज डॉक्यूमेंट बेटा। ओके, तो फिर आपका इस तरह लुक आ जाएगा बेटा। तो फाइल 1 का, फाइल 2 का, और जब मैं मर्ज कर लूँगी तो इकट्ठी उनकी दिखाई देंगी। अब आप उसमें चेंजेस देख सकते हो किस ऑथर ने किस तरह की है ना, जो अभी हमने पैसे रिव्यू किया था, या किस पर्टिकुलर रेंज से कहाँ तक की गई, किसी को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तो वी कैन मर्ज द डिफरेंट डॉक्यूमेंट इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड देन कैन वी फिल्टर द चेंजेस एंड कैन व्यू इट बेटा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अगर जो चेंजेस हैं फिर फर्दर ये बॉक्स आ रहा है एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या सभी को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, और इट इज़ योर विश बेटा। अब मैं मर्ज कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने उनको कंपेयर करना चाह रही हूँ मैं, तो डैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है, कंपेयर मतलब कि मैं जो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और चेंज वाले डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहती हूँ उनको आपस में, तो वो भी किया जा सकता है। कैसे? पहले जिसके अंदर एडिटिंग की गई है उसको खोलो, फिर कमांड पे आपने एक क्लिक करनी, किस पे? ऐड मेन्यू बार से आपने एडिट पे क्लिक करना है, और एडिट के बाद किस पे क्लिक करना है? कंपेयर द डॉक्यूमेंट। फिर ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंज वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऊपर आ रहा था। अब उसमें से जो आपने द चेंजेस बेस्ड ऑन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स आर डिटरमाइंड बाय कैल्क एज पर फॉलो। अब द चेंजेस, अब कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, जो डेटा एडिटेड डॉक्यूमेंट में आ रहा है लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा, इसको क्या कहा जाता है? इंसर्टेड। बट डेटा विच इज़ इन योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट इज़ नॉट इन द एडिटेड डॉक्यूमेंट, वो क्या कहलाता है? डिलीटेड। सो और डेटा डैट इज चेंज्ड, जो चेंज किया गया है उसे क्या बोलते हैं हम? एज मार्क्ड एज अ चेंज्ड बेटा। when we have done with accepting and rejecting the change, then we click on the saving of the document beta. Okay, that's all with this session. Thanks beta.